पहला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था। तो ये जाना जाता था भाग के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है 122, भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण करती है, ये थ्योरी रखने वाले कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 123, डैश की सुप्रसिद्ध कॉलेज के संस्थापक बहमनी वजीर मोहम्मद गवाह थे। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। जो 123 है इसका सही जवाब होगा बीदर, विकल्प नंबर सी। अगला है 124, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं किया गया है? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प नंबर बी, अर्थात जलालुद्दीन का मकबरा। बाकी सिही शहर, हौजे इलाई, जम्मत खाना मस्जिद, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 125, अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया है? तो ये माना गया है अबुल फजल को, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 126, मद्रास के संस्थापक थे। तो जिसका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, फ्रांसिस डे। अगला है 127, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में बंट गई थी? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, सूरत अधिवेशन में। अगला है 128, निम्न में से कौन सा कार्य गांधी जी द्वारा प्रथम लिखा गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात हिंद स्वराज। प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा कार्य गांधी जी द्वारा प्रथम लिखा गया था? तो ये था हिंद स्वराज, विकल्प नंबर ए। अगला है 129, ग्रेट बियर है। तो बताना है ग्रेट बियर क्या है? तो जिसका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, नक्षत्र। ग्रेट बियर एक नक्षत्र है। अगला है 130, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है? तो इसका सही जवाब होगा काल्डेरा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है 131, लातविया किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो ये होगा पोलैंड के साथ, विकल्प नंबर डी। बाकी रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया इनके साथ शेयर करता है। अगला प्रश्न है 132, फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बैगियो, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 133, निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, सूडान। बाकी नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया इनके पास है। अगला प्रश्न है 134, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न है 135, राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 136, निम्न में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, श्रीनगर में। बाकी जगह पड़ती हैं। अगला है 137, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात कर्नाटक में। अगला है 138, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये की जाती है प्रधानमंत्री जी द्वारा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है 139, संघ सरकार में कवीना सचिवालय किसके चार्ज में होती है?
तो जो यहाँ पर कवीना होगा, यहाँ पर कैबिनेट होगा, गलती से मिस टाइप कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा इसे। यहाँ पर होगा संघ सरकार में कैबिनेट सचिवालय किसके चार्ज में होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 140, लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, 140 का ए। अगला प्रश्न है 141, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये दिलाई जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, विकल्प नंबर बी। अगला है 142, प्रश्न है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं। तो ये होगा विकल्प नंबर बी, राज्य विधानमंडल के पास। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के विधानमंडल के पास होती हैं, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 143, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पूंजीवादी, विकल्प नंबर ए। अगला है 144, किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था विकल्प नंबर ए, नरसिम्हन राव की अध्यक्षता में। अगला है 145, छोटी अवधि में जब तक वह डैश प्राप्त कर ना ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 145 का ए, अर्थात चलित लागत। अगला है 146, भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है। तो ये है वाणिज्यिक बैंकिंग में, विकल्प नंबर सी। अगला है 147, ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। तो ये थे वर्गीस कुरियन, विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगला है 148, मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है। तो बताना है मरीचिका का कारण क्या है। तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है 149, जल का घनत्व होता है। तो ये होता है विकल्प नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम, 149 का सी। अगला है 150, किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है पाइसीकरण के द्वारा, विकल्प नंबर बी। अगला है 151, निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है। तो ये है रेयॉन, विकल्प नंबर सी। अगला है 152, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पश्चिम महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विकल्प नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है 153, निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है। तो ये है गन्ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है 154, निम्न में से कौन सा जनिनिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है। तो ये है विकल्प नंबर ए, इंसुलिन। अगला है 155, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, ये लड़की मेरे पिता के एकमात्र बालक की बेटी है। अनुराग की पत्नी का इस लड़की से क्या संबंध है। तो ये होगा डी, माता। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल यहाँ तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग हमारे एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये बैच होगा ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ भी आपको जानकारी दी जाएगी, ये सारी आपको वीडियो जो भी होंगे ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है,
यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो उसको पर्सनली भी सेंड किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आगे है आपको वीडियो कब, कैसे और कितने बजे मिलेगा। जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे सुबह, ठीक है। और ये जो वीडियो होगा ये चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, चैप्टर वाइज होगा और रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ठीक है। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा कम भी हो सकता है। आप अनुमान लगाइए 1 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा जो सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। इसके साथ जो ये लेक्चर होगा, रोज़ लेक्चर की PDF भी आपको दी जाएगी। कई बच्चे PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें PDF भी चाहिए होती है। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो लेक्चर के दौरान आपको PDF की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर फिर भी चाहते हैं तो उसी लेक्चर का आपको PDF भी दे दिया जाएगा उसी दौरान 8 बजे के आसपास। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा PDF को डाउनलोड करने के लिए। फिर आगे ये होगा कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने के लिए दिया जाता है 8 बजे, उसी का रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। तो देखिएगा, सुबह कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है और रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड है। पहले आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा। जो आपको आता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आता है तो उसका आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए, रात को 9 बजे ही उस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है ये, ठीक है। तो टेस्ट हर दिन होगा, हर दिन। जब आपको मतलब 8-9 बजे टेस्ट सेंड किया जाएगा, आपको एक पेज लेना है A4 साइज का, या जो मर्जी आप ले सकते हैं, उस पर इसको सॉल्व करना है। और फिर 9 से 10 बजे के दौरान आप मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करिएगा। मैं आपको फिर 10 बजे इसकी आंसर की सेंड कर दूंगा। ये नेसेसरी होता है टेस्ट देना, ठीक है। जो आपने सुबह पढ़ा होता है तो उसका टेस्ट भी देना होता है।